Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of बायोडाइवर्सिटी. हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर रहे थे. पिछले लेक्चर में मैंने बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि मेन हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, हम उनको क्लासीफाई करना चाहते हैं ग्रुप्स में. अब क्लासिफिकेशन का फायदा पता क्या होता है, हमें इनको स्टडी करने में आसानी हो जाती है. अब पहले जो इसके क्लासिफिकेशन के ना कुछ एम्स और कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, फिर आगे उनको देखते हैं. क्लासिफिकेशन के अहम मकासद ये हैं: जानदारों के दरमियान मुशाबत और इख्तलाफात का तयन करना ताकि उनका मुताला आसानी से किया जाए. देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वन बाई वन डिस्कस करें. कहता हम ये है कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, फिर उन ग्रुप्स को ईजिली डिस्कस कर लें. क्लियर. जानदारों के दरमियान इर्तिकाई ताल्लुकात तलाश करना, मीन उनके एवोल्यूशनरी क्या से रिलेशनशिप, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इर्तिका के पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में वो कैसे सेम है या डिफरेंट है. अब इर्तिकाई ताल्लुक से मुराद ये है, या एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनके इंसेस्टर कॉमन थे या नहीं, उनके बावजूद एक जैसे थे या डिफरेंट, वो एक से ओरिजिनेट हुए या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए. एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. बायोलॉजिस्ट जानदारों को इनकी मुशाबिया जिस्मानी खसूसियात की बुनियाद पर ग्रुपों और ज़ीली ग्रुपों में तकसीम करते हैं. हालिया दौर में वो जेनेटिक्स से भी मदद लेते हैं. अब हम जेनेटिक्स को भी स्टडी करते हैं. वह जानदारों की दरमियान जीनियाती मुशाबत और इख्तलाफात का पता लगाते हैं, फिर वो इन मालूमात को जानदारों की साख्तों और अफ़ाल में मुशाबत और इख्तलाफात जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन. मीन फ़ायदे क्या होंगे क्लासिफिकेशन के. क्लासिफिकेशन की मदद से मुशाबह जानदारों का एक ग्रुप रखा जाता है. मीन जो एक जैसे जानदार हैं उनको एक ही ग्रुप में असॉर्ट कर दिया जाता है, एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है, जिससे उनकी खसूसियात, ताल्लुकात और तकाई तारीख को समझना आसान होता है, जिसकी वजह से हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके रिलेशंस को और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ऑर्गेन किससे बिलोंग करता है और किससे नहीं बिलोंग करता, इसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है. इससे हमें ज़मीन पर जानदारों की वसी डाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलती है. एक बात याद रखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम सबको क्या कहते हैं वन बी वन इंडिविजुअली डिस्कस करें. हम क्या करते हैं, उनको आसानी के लिए क्या करते हैं, इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं. एक ग्रुप में होंगे, एक ग्रुप को कलेक्टिवली हम डिस्कस कर लेंगे. एनीवेज, क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मुताले और मुवाजने के लिए एक ढांचा फराहम करती है. ये हमें एक फ्रेमवर्क दे देती है. ये मुख्तलिफ जानदारों के माबैन बाहमी ताल्लुकात को वाज़ेह करते हैं. मीन ऑर्गेनिज्म का आपस में जो रिलेशन उसको हमें हाईलाइट कर देती है. ये नई स्पीशीज़ की शनाख्त, नई स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने और उनके इर्तिकाई ताल्लुकात को समझने में मदद देती है. वही बात सेम बार बार रिपीट हो रही है. एनीवेज, क्लासिफिकेशन दुनिया भर की बायोलॉजिस्ट के लिए मुश्तरका ज़बान फ्राहम करती है. तो होता क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, उनके लिए एक यूनिफॉर्म सा सिस्टम होता है. सबको इस सिस्टम का होता है, वो ईजिली आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. मजमूई तौर पर क्लासिफिकेशन तो दुनिया को समझने और बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के लिए बहुत अहम है. एनीवेज, यहाँ तक ये बात कर दी. नेक्स्ट है टेक्सानोमी. टेक्सानोमी हम पता क्या करते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और नेमिंग करते हैं. क्लियर. अब इसमें क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं, इसको रीड करते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है. जानदारों को जिन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है उन्हें टेक्सानमिक तजर्बा दर्जात यानी टेक्सा, वाहद टेक्सान है, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड कर देता है. उन ग्रुप्स को हम टेक्सा कहते हैं और सिंगुलर क्या टेक्सान है. स्वीडन के बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस ने 1735 में क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम मुतारफ करवाया जिसे लीनियन सिस्टम कहते थे. इसने एक सिस्टम दिया था. इस सिस्टम में इसने 7 दर्जात तजवीज़ किए थे, वो मैं पढ़ देता हूँ. किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है. ये इसने 7 दिए थे. मैं दोबारा बोल देता हूँ. किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है. लेकिन रिसेंटली एक और ऐड हो गया हुआ है जिसे हम डोमेन कहते हैं. एनीवेज, हम इसके कार्लिनियस की बात करते हैं. अभी 1977 में इस सिस्टम में एक नए दर्जे डोमेन का इजाफा कर दिया. 1977 में एक डोमेन का भी हमने एडिशन कर दी. एनीवेज, टेक्सानमी के दर्जात की तारीफें दर्ज झैल हैं. अब इनकी क्या डेफिनेशन है, इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो नीचे दिए गए हैं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं.
डोमेन टेक्सोनोमी का सबसे आला दर्जा डोमेन है। तमाम जानदारों को 3 डोमेन्स में तकसीम किया जाता है, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स हैं। दोबारा बोलता हूँ, 3 डोमेन्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को प्रोकैरिया भी कहते हैं एनीवेज, और डोमेन यूकैरिया। एनीवेज नेक्स्ट, किंगडम। डोमेन का मजीद किंगडम में तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर डोमेन यूकैरिया को 4 किंगडम्स में तकसीम किया जाता है, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्टा। और जो डोमेन प्रोकैरिया उसमें किंगडम आ जाएगा मोनिरा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइलम। फाइलम पौधों और फंजाई के लिए इस दर्जा को डिवीजन कहते हैं। हाँ, हम प्लांट्स और फंजाई के लिए जब टर्म यूज करेंगे, हम फाइलम की टर्म यूज करें, हम डिवीजन की टर्म यूज कर लेंगे। बाकी सब के लिए हम टर्म फाइला यूज करेंगे। फाइला प्लूरल है, फाइलम सिंगुलर है। हर किंगडम मजीद करीबी ताल्लुक रखने वाले फाइलम या डिवीजन में तकसीम होता है। ओके नेक्स्ट, क्लास। हर फाइलम या डिवीजन में मजीद करीबी ताल्लुक रखने वाली क्लासेस में तकसीम किया जाता है, उन्हें मजीद क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, आर्डर। हर क्लास मजीद करीबी ताल्लुक रखने वाले आर्डर में तकसीम हो जाती है। ओके, फैमिली। हर आर्डर मजीद करीबी ताल्लुक रखने वाली फैमिलीज में तकसीम हो जाता है। जीनस। हर फैमिली मजीद करीबी ताल्लुक रखने वाले, एक बात याद रखें, जो लोअर लेवल होगा वो मिलकर हायर लेवल बना देगी। जिस तरह जीनस मिलकर फैमिली बना देगी, फैमिलीज मिलकर आर्डर बना देंगे, ऑर्डर्स मिलकर क्लास बना देंगे, क्लासेस मिलकर फाइलम बना देंगे, और फाइलम मिलकर क्या बना देंगे, किंगडम बना देंगे, एंड सो ऑन। यही बात की गई है। स्पीशीज। और सबसे छोटा लेवल क्या है, स्पीशीज का। इसका मैं बोल देता हूँ, ये क्लासिफिकेशन का सबसे निचला दर्जा है। एक स्पीशीज ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो आपस में तलीद करके ऐसे नए जानदार पैदा कर सकते हैं जो तलीद करने की सलाहियत है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, वो स्पीशीज होगा। क्लियर। ये टेबल दिया गया जहाँ पे ना टेक्सोनोमिक दर्जा दिया गया फ्रूट फ्लाई का, ह्यूमन बीइंग का और पी का। देख लेते हैं। डोमेन की बात करूंगा तो जो फ्रूट फ्लाई का वो यूकैरिया, ह्यूमन का भी यूकैरिया, और मटर का, पी प्लांट का भी यूकैरिया। किंगडम, फ्रूट फ्लाई का एनिमेलिया का, ह्यूमन का एनिमेलिया और मटर का प्लांटिया। ओके नेक्स्ट, फाइलम या डिवीजन। उसका फ्रूट फ्लाई का आर्थ्रोपोड है, ह्यूमन का कार्डेट है, और क्या से कहते हैं, मटर का मैग्नियोलियोफाइट है। ओके क्लास, फ्रूट फ्लाई का इंसेक्ट है, इंसान की मैमली है, और मटर की मैग्नियोलियोप्सिड है। ओके आर्डर, जो फ्रूट फ्लाई है उसका जो आर्डर है डायप्टेर है, और इंसान का प्राइमेट्स है, मटर का फेबेल्स है। फैमिली, फ्रूट फ्लाई की ड्रासोफिलिडी है, ह्यूमन की होमिनाइडी है, मटर की फेबेसी है। ओके क्या उसे कहते हैं, जीनस जो है फ्रूट फ्लाई की वो है ड्रासोफिला, ह्यूमन का क्या उसे कहते हैं, होमोए, और मटर का पाइसम है। और स्पीशीज नेम यहाँ पे इसे लिखना चाहिए था। एनीवेज, फ्रूट फ्लाई का ड्रासोफिला मेलानोगास्टर है, ह्यूमन का होमोसेपियंस है, और मटर का पाइसम सैटिवम है। क्लियर। ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स का ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया ना, आपने इनको याद कर लेना है। इसमें से कैसे कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।